मैंने अक्सर ये बात की है कि खुदा इंसान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये बात की है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद किसी गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। ये बात ठीक है कि खुदा इंसान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन ये अप्रोच गलत है। ये बात तो ठीक है, ये बात कॉमन सेंस की चीज़ है। कुरान में भी ये बात बयान हुई है कि खुदा इंसान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो ईमान होना चाहिए ना, वो इस तरह से होना चाहिए कि हमें खुदा बेनियाज़ है, उसको इस तरह से हमारा ईमान होना चाहिए कि वो चाहे तो फ़िरौन को क़यामत वाले दिन बख्श दे, वो चाहे तो मूसा को सज़ा दे। यानी कि वो नेक को सज़ा देना चाहे तो वो दे सकता है, उसका इख्तियार है, कोई उसको रोक नहीं सकता। वो बद को बख्शना चाहे तो वो बख्श सकता है, उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो खुदा बेनियाज़ है, इस तरह से ही उसको देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, वो पूरी इंसानियत को जहन्नम में डाल दे, वो डाल सकता है, क्योंकि वो बादशाह है, वो बाइख्तियार है। हमारा ईमान इस तरह से होना चाहिए कि अल्लाह ताला बेनियाज़ है, वो कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। वो इंसानों के ऊपर जुल्म करना चाहे तो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे दिल के अंदर ये उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा। हमारे सब कॉन्शियस में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो ईमान है वो इस तरह से होना चाहिए कि अल्लाह ताला बेनियाज़ है, वो जो चाहे कर सकता है, जिसको चाहे बख्शे, जिसको चाहे जन्नत में डाले। तो सही रवैया ये है। बात ये ठीक है कि अल्लाह ताला इंसान के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, लेकिन ये रवैया गलत है कि इस चीज़ को एक नारा बना लिया जाए कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाई वो बादशाह है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन इंसान के सब कॉन्शियस में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। इंसान को ये एक उम्मीद होनी चाहिए, एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि अल्लाह ताला इंसान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। मैंने जब बात की है ना कि खुदा इंसान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, तो उसका पस मंज़र ये था कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला का तारुफ बिल्कुल वन साइडेड करवाया जाता है। या तो ये बात की जाती है कि अल्लाह ताला जो है वो बस सज़ा देने के लिए बैठा हुआ है, उसने हर हाल में सज़ा ही देनी है। इस तरह से भी लोगों को हर वक्त बस डराते ही रहते हैं। और दूसरी तरफ लोग ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को सज़ा नहीं देगा। तो मैं शायद उस तरफ इस पहली चीज़ को काउंटर करने के लिए उस साइड के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का तारुफ यही होना चाहिए कि वो बेनियाज़ है। ये बात कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बख्शे, जिसको चाहे सज़ा दे, अल्लाह चाहे तो बख्श दे, चाहे तो सज़ा दे। इस जुमले के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इसमें से हर बंदा अपना मतलब निकाल सकता है। अगर एक नेक शख्स है तो वो जब ये जुमला सुनेगा तो उसके अंदर ये जुमला आजिज़ी पैदा करेगा। वो सोचेगा कि मैं जितना भी नेक हूँ फिर भी अल्लाह ताला अगर मुझे सज़ा देना चाहे तो दे सकता है। तो ये जुमला उसके अंदर आजिज़ी पैदा करेगा। और अगर कोई गुनाहगार ये जुमला सुनेगा कि अल्लाह ताला बख्श भी सकता है, अल्लाह ताला सज़ा भी दे सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो सज़ा दे, चाहे तो बख्श दे, तो उसको भी जो अल्लाह ताला का एक डर तो होगा कि कहीं मैं यानी कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में ना डाल दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर ये उम्मीद भी पैदा होगी कि हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। तो ये जो उम्मीद है एक गुनाहगार के दिल में, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। खुदा रहमान भी है। हर सूरत के शुरू में लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला रहमान है। इस रहमान को कोई आलम स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि रहमान का ये मतलब है और वो ये काम नहीं कर सकता, अपनी रहमत से वो फलां शख्स को नहीं बख्श सकता। तो इस तरह की अप्रोच गलत है। खुदा का हमारे यहाँ तारुफ वन साइडेड करवाया जाता है कि या तो वो सज़ा देने के लिए बैठा हुआ है और या तो वो सज़ा बिल्कुल देगा ही नहीं। तो मैं शायद ये दूसरी तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया था। लेकिन सही तरफ यही है कि अल्लाह ताला चाहे तो सज़ा दे, चाहे तो बख्श दे। इसमें से हर बंदा अपना मतलब निकाल सकता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हर बंदा अपना मतलब इसमें से निकाले। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दीन के अंदर रहने दें। ये जो एक अप्रोच होती है, मैं इसको बहुत नेगेटिव समझता हूँ कि आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि रहमान का क्या मतलब होता है और कहार का क्या मतलब होता है। हर शख्स को अपनी पोजीशन के लिहाज से ये डिसाइड करने दें कि कहार क्या होता है और रहमान क्या होता है। अगर एक गुनाहगार के दिल में कोई थोड़ी बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमान होने के हवाले से, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है।